प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी के साथ मैं शांति भवन रिट्रीट सेंटर से इस प्रोग्राम में प्रभु की छत्र छाया में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों को जीना है प्रभु की छत्र छाया में, अपने परिवार को, अपने सारे प्रॉब्लम्स को प्रभु की छत्र छाया में हमें रखना है। इसलिए प्रभु ने हमें ये नाम ही दिया है। मैं आप सबों को बड़ी खुशी के साथ इस प्रभु की छत्र छाया में स्वागत करता हूँ। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने बाइबल लेकर अपने प्रियजनों को इकट्ठा करके एक साथ इस प्रार्थना में भाग लेने का कष्ट कीजिए। जितने भी आप लोगों के परिवार में मेंबर्स हैं उनको भी जगाइए और सब मिलकर प्रार्थना में भाग लेंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बहुत अभिषेक, बहुत आशीष प्रभु इन दिनों में हम सबको दे रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम पर आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। अभिषेक और आशीर्वाद और कृपाएं घोषित करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मेरे को बता रहे तुम्हें क्या है, मेरे नाम पर घोषित करना है। प्रभु आप स्वयं ये वरदान और कृपा आपको प्रदान करने वाला है। आज मैं बहुत एक्साइटेड होकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे को एक वचन दिया है, वो बहुत मेरे दिल के करीब है। वो है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 18। ये वचन मैं आपके सामने रखूंगा। प्रभु ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। प्यारे भाई और बहनों, अभी आपको शायद कुछ समझ नहीं आया होगा। ये 5 रोटियों का चमत्कार की बात है। प्रभु उन्हें मतलब उन रोटियों को मेरे पास लेकर आने के लिए बता रहे हैं। मैं उसका 17 वचन भी आपके सामने रखना चाहूँगा। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा या हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसके जवाब में यीशु मसीह शिष्यों को कह रहे हैं, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन का सिचुएशन थोड़ा समझना जरूरी है। आज आपका परिवार में, आपके जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आशीष और वरदान दे रहे हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये आशीष का पल है, अभिषेक का पल है, चंगाई का पल है, छुटकारा का पल है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जैसे मैं आपके सामने आया ना, इतने में मेरे अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं चैपल में प्रार्थना करते समय प्रभु ने मेरे को ये वचन मेरे को दिया है आज आपको देने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के शुरुआत में हम देखते हैं अध्याय 14 का वचन 13 से मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका सिचुएशन नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या हुआ है और उसका शहादत हुआ है। उसके बाद यीशु क्या है, वचन में लिखा, 13 से पढ़कर सुनाऊंगा। ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनके खोज में चल पड़े। देखो क्या हो रहा है। यीशु तो निर्जन प्रदेश में चले गए, पर लोगों को जब इसका पता चला, वे लोग पैदल ही यीशु से मिलने के लिए पहुंच गए। मैं ये जगह जा चुका हूं, इसलिए मुझे पता है। ये हमारे वेदी के जैसे कॉर्नर की बात है। लोगों को पता चलता गलीली झील का, जैसे तिबेरियस में अपन खड़े हैं, कफरनाउम दिखाई देते, कॉर्नर है, बस एक झील का कॉर्नर है। इसलिए क्या होता है, झील से जैसे पानी से जैसे पहुंचने से पहले है ना, पैदल पहुंच सकता है अगर थोड़ा जल्दी चलेगा तो यही हुआ है। वहां पर पूरा झील पार करने की जरूरत नहीं पड़ा है। इन लोग एक कॉर्नर है, एक कोने में है मामला। ये जो मगदला, कफरनाउम, बेतसदा, ये सारे पास के जगह है। पर इन लोगों ने देख लिया, उस समय भी तिबेरियस शहर था, आज भी तिबेरियस शहर है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु को चलते हुए, नाव पर चलते हुए लोगों ने देख लिया, पर लोग तो कहाँ छोड़ रहे हैं। यीशु मसीह जहाँ है वहाँ लोग भी आएगा, और जहाँ यीशु है
वहाँ चंगाई है, वहाँ चिन्ह तथा चमत्कार है, वहाँ स्वर्ग है। याद रखिएगा, आज ये वचन का अभिषेक आपके जीवन में आएगा। यीशु आपके तरफ आएगा, नहीं तो हम यीशु के तरफ जाएगा। हमारे साथ एक मुलाकात और अभिषेक होने वाला है आज के दिन। आगे मैं वचन पढ़ूंगा, वचन 14। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। पिछले दिन मैं कई जगह पर शेयर भी किया हूँ। मैं एक जगह पर प्रार्थना के लिए गया और कभी कभार ना हम विश्राम के लिए कमरे में जाते हैं या फिर ऐसे किसी और चीज़ के लिए सोचकर निकलते हैं ना। कुछ लोग आके फादर जी दुआ करो बोल के आते हैं ना। कभी कभार गुस्सा आते हैं, हमारे मुंह से भी कुछ गलत शब्द कभी कभार निकल जाते हैं। लेकिन ये जो वचन है ना, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया, मेरी सोच को बदल कर रखा। ये यीशु मसीह क्या कर रहा है, विश्राम के लिए जा रहा है, थोड़ा सा आराम के लिए जा रहा है और लोगों से दूर जा रहा है। लेकिन लोग यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहा। वो इतने बड़े एक विशाल जनसमूह को देखा, हजारों में, तो उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। वचन में लिखा है, लोगों को देखकर उन्हें तरस आया। He felt compassion for his people। प्यारे भाई और बहनों, एक पुरोहित, एक विश्वासी, एक प्रार्थना करने वाला इंसान के जीवन में ये बहुत जरूरी है। हम अपनी सोच, हमारे विचार के साथ कभी नहीं जाना है। लोगों के लिए हमेशा प्रभु के अंदर तरस था और कंपैशन था, प्यार था। और नेक्स्ट वर्ड में क्या लिखा है, उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। He healed their sick। आज यही आपके साथ होने वाला है। आप लोगों को देखकर आपके ज़रूरतें कितने छेड़े मेढ़े हो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, जिंदगी के तकलीफें हैं, आंसू है, कितने बड़े पापी क्यों ना हो, कितने बार बार पाप करके, कमजोरियों के करके, नशे में, शराब में, व्यभिचार में, पता नहीं किन किन पापों में गिर गए, आप आज यीशु के पास आ रहे हो। यीशु मसीह का वचन, जीवित वचन, प्यारे भाई और बहनों ध्यान रखना, आपको ये बता रहे कि प्रभु आपको तरस करेगा, आपके ऊपर तरस करेगा और आपको चंगा करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। प्यारे भाई और बहनों, आज चिन्ह तथा चमत्कार का दिन है, आज अभिषेक का दिन है, आज अद्भुत कार्य देखने का दिन है। Today is the day of a miracle in your life. I tell you in the name of Jesus, believe it my dear brothers and sisters। आज आपके दिन में, आज आपके जीवन में एक चमत्कार का दिन होगा, एक अद्भुत कार्य देखने का दिन होगा, क्योंकि हमारे साथ और कोई नहीं है, साक्षात ईश्वर है। यीशु जिंदा खुदा आज आपके और मेरे साथ है। ध्यान रखना, आज आप इस अनुग्रह से वंचित नहीं रहेगा। इस प्रभात ये दिन आपके लिए एक अनोखा दिन और पल होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन आगे बढ़ता है। मैं आपको बताऊंगा 15वां वचन। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, संध्या होने तक ये चंगाई चल रहा है, संध्या होने तक ना चंगाइयां चल रहा है। ध्यान रखना, आपके दिन में आज हीलिंग का सिलसिला जारी रहेगा। प्रभु आज आपके मतलब रोगियों को चंगा करने जा रहा है। जो हॉस्पिटल में है, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं फादर बेटसन जोई के लिए प्रार्थना करता हूँ, जलंधर डायसिस के पुरोहित है। प्रभु उसे इसी वक्त चंगा करे। और मेरे एक भतीजी है एबी, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आपके बीच में जितने भी मरीज है, जितने भी बीमार है, प्रभु आज आपके एक एक मरीज को चंगा करने जा रहा है, छू के चंगा करेगा। विश्वास करो, रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है, ये हम लोगों का किसी का गुण पुण्य नहीं है। सारा आदर, महिमा, सम्मान सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के हैं। बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है, शिष्य आकर क्या कहा, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। शिष्य लोग बड़ा प्रैक्टिकल है, ह्यूमन विजडम है, बड़े प्रैक्टिकल है। उनके पास जितने भी आइडिया है, उन्होंने जाकर कहा यीशु से, अब तो बहुत समय हो गया, संध्या हो रहा है, रात हो रहा है, अभी लोगों को विदा कीजिए, इनको जाने दे ताकि ये आसपास के गांव में जाके अपने लिए भोजन का व्यवस्था करें।
अब देखना यीशु मसीह का एक तो बहुत बड़ा एक डायलॉग जिसको सुनकर ना शायद आप शिष्यों की जगह पर है और मैं शिष्यों की जगह पर हूं, हमें धक्का लगने का है। देखो क्या बोल रहे प्रभु 16वां वचन में, ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। You yourself feed them. No need of sending people away. उनको उनके जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। हालेलुया। इसके उत्तर में उन लोग 17 वचन में कहते हैं, हमारे यहाँ 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं है हमारे पास। उनके पास जो है वो बता रहे, 5 रोटी और 2 मछली बस। 1000 लोग उधर लिखा है बाइबल के उस पाठ के आखिरी में लिखा है, खाने वालों की संख्या स्त्री और बच्चों के अलावा पुरुषों की संख्या ही 5000 से ज्यादा था। तो लिखा है उधर, देखो भोजन 21वें वचन में लिखा है, भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। लगभग 5000 पुरुष, स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त, मतलब 5000 हम पढ़ते हैं ना, लेकिन 5000 नहीं, 5000 में स्त्री और बच्चे नहीं है, महिलाएं और बच्चे नहीं है। मतलब एक महिलाएं बन के मान के जाओ तो भी और 5000 महिलाएं हो गया, और 2 बच्चे मानकर चलो कम से कम 10,000 बच्चे हो गया, तो 20-25 हजार है। हमेशा महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हुआ करते हैं हमारे कलीसिया में। तो आप याद रखिएगा, वहां पर 20-25 हजार का बहुत बड़े तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे। 5000 को नहीं खिलाया, प्रभु ने हजारों को खिलाया है। अब 18वां वचन याद रखना, जब लोगों ने, शिष्यों ने कहा, ये 5 रोटी और 2 मछली क्या काम आएगा, हमारे पास जो है ना वो किसी का काम का नहीं है। कभी कभार हम सोचते हैं ना, यीशु मसीह के पास लेकर ही नहीं आते हैं। हम सोचते हैं ये पर्याप्त नहीं है, ये उचित मात्रा में नहीं है, हमें इससे क्या करना है। मेरे जो, मैं बोल नहीं सकता, मैं गा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को भाषा मालूम नहीं, मैं अपने इस कमजोरी के साथ क्या करूं, प्रभु की सेवा क्या करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पर्सनालिटी नहीं है, मेरे पास लैंग्वेज नहीं है। हम लोग क्या क्या बोलकर पीछे हटता है। प्रभु कहता है, जो तुम्हारे पास है ना वो यहां मेरे पास ले आओ, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ, ब्रिंग देम टू मी। प्यारे भाई और बहनों, आपके पास जो है ना, आपके आंसू हो सकते हैं, आपके पाप हो सकते हैं, आपके कमजोरी हो सकते हैं, आपके टूटे परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके बच्चे होगा, उनकी बुरी आदतें होंगे, कुछ भी हो, शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, कुछ भी हो आपके पास, आपकी अच्छाई भी ले आइए, आपके बुराई भी ले आइए, बीमारी को लेके आइए, आपके टूटे सपनों को लेकर आइए, और अच्छे सपना देख रहे वो सपने को लेकर आइए। कुछ भी हो आपके पास ना, लेकर आओ प्रभु के पास। प्रभु कहते हैं, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। आर यू रेडी? क्या आप तैयार है? आपके पास जो है ना वो प्रभु को देने के लिए तैयार हो? चाहे वो कितना भी आपको लगेगा तुच्छ है, किसी मतलब गिनती का मतलब मेंशन करने के लायक नहीं है, पर आप क्या अपने वो कमजोरी, वो तकलीफ प्रभु को देने तैयार हो? याद रखना प्यारे भाई और बहनों, याद रखना प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज वो चीज ना अपने हाथ में लेगा, एक प्रार्थना करेगा और वो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा वो प्रभु के हाथ में। आज मेरे को प्रभु ने बोला, तुम लोग एक चीज पर ध्यान दो, तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जो जरूरतें हैं और जितने भी मनोकामनाएं हैं ना, प्रभु के हाथ तक कैसे भी करके पहुंचाओ। वंस यीशु के हाथ में पहुंच गया ना, वो आपका फिर फिक्र नहीं है किसके हाथ में है आपका प्रॉब्लम। आपने अपनी जरूरतों, आंसुओं और तकलीफ और बीमारी, परेशानी किसके हाथ में रखा है? यीशु के हाथ में दे दिया ना, फिर आपका क्या फिक्र है? फिर फिक्र क्यों करते हो? फिर उसका नतीजे के लिए, मेरा नतीजा आपका टेंशन नहीं,
आपका काम है प्रभु तक पहुंचाना है। प्रभु तक पहुंचाना आपका काम है। उसके ऊपर ब्लेसिंग करना, हजारों को खिलाने के लिए उसको इस्तेमाल करना, वो ईसा मसीह का काम है। आप ईसा मसीह का काम नहीं करना, आपको जो बताया गया वही कर लीजिए। आज आपका परिवार को लेके आओ, आपके चर्च को लेके आओ, आपके पुरोहितों को लेकर आओ, प्यारे भाई और बहनों पूरे भारत देश को लेके आओ, 28 स्टेट्स को लेके आओ, 8 जो केंद्र शासित जो है जगह है वो लेकर आइए। वो सारे जगह पूरे भारत देश के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों कोने के सारे स्टेट्स को, सभी राज्यों को लेकर आओ। 174 डायसिस है हमारे इस देश में। 174 डायसिस धर्म प्रांत है। सभी धर्माध्यक्षों को लेके आओ, आर्च बिशप्स को, कार्डिनल्स को लेके आओ, पुरोहितों को लेकर आओ, लाखों में जो धर्म बहने हैं उनको लेकर आओ, कैटेकिस्ट लोगों को लेकर आओ, प्रचारकों को लेकर आओ, हमारे सभी भाई बंधुओं को लेकर आओ, विश्वासियों को लेकर आओ, दूसरे मिशन के हमारे भाई बहनों को लेकर आओ, दूसरे धर्म के हमारे भाई बहनों को लेकर आओ। पूरे देशवासियों के लिए प्रार्थना करें, प्रेसिडेंट से लेके प्रधानमंत्री से लेके सभी के लिए ना प्रार्थना करो। सबको लेकर आओ ना, अपने मुख्यमंत्री को लेकर आओ, मंत्रियों को, एमपीज को, एमएलएस को, गवर्नर्स को, पुलिस को, अधिकारी लोगों को, सबको लेकर आइए ना। फौज के लोगों को लेकर आइए, देश की रक्षा कर रहे हैं। और डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, अध्यापक लोग और ड्राइवर्स सभी के लेके आइए ना। किसी को भी नहीं छोड़ो अपने प्रार्थना में से। एक के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के हाथ में समर्पित करो। आज सबको आशीर्वाद देकर अनेकों का जीवन में भलाई के लिए प्रभु बदल देगा। आज आपको लगेगा ये 5 रोटी और 2 मछली किसका काम आएगा। एक बार यीशु मसीह के हाथ में देकर देखो। आपके तकलीफ, आपके परेशानी, आपका परिवार सिर्फ आपके लिए नहीं जिएगा, अनेकों के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए आपका जिंदगी प्रभु इस्तेमाल करेगा। अपना जीवन सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए इस्तेमाल कर। मसीहा के लिए दे दो, यीशु मसीह के लिए दे दो, अपने जिंदगी को दे दो, वो आशीष में बदल देगा। प्रभु के हाथ में देने वाला जिंदगी वो आशीष में बदलेगा। अपने बच्चों को दे दो, प्रभु को लिए अर्पित करो। प्यारे भाई और बहनों, आपके पास 1 या 2 मुश्किल से है, उसको आप देते नहीं है, आप प्रभु को देना शुरू कर। आपके पास जो है उस एक में से भी एक फादर बनने, सिस्टर बनने, प्रभु की सेवा के लिए भेजना शुरू कर। बच्चों को बचपन से तैयार कर प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु मेरे को इस वक्त बोल रहे इस चीज को, इसलिए बता रहा हूं। बोले हालेलुया। आपके पास जो है वो प्रभु के पास ले आओ। और याद रखना, एक बार प्रभु के हाथ में आने के बाद ना वापस नहीं लेना। कुछ लोग प्रार्थना निवेदन देने के बाद रोज वो बोलते रहेगा, अरे भाई विश्वास कर, मैंने दे दिया मेरे अब्बा के हाथ में, मेरे प्रभु के हाथ में, अब उसको क्या करना नहीं करना, मेरे बच्चे के बारे, मेरे बेटे के बारे, मेरे पति के बारे, मेरे पत्नी के बारे, मैंने एक बार यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। अब से लेकर मेरा यीशु, मेरा खुदा मेरे पति को, मेरे बच्चे को, मेरे बेटी को, मेरे बेटे को, मेरे पत्नी को, मेरे माँ बाप को संभालेगा, मेरा भविष्य को संभालेगा, मेरा नौकरी को संभालेगा, मेरे कारोबार को संभालेगा, मेरे पढ़ाई को संभालेगा। एक बार बोलो ना, बेफिक्र रहा। यीशु मसीह के हाथ में देने के बाद इसको बोलते हैं प्रार्थना। प्रार्थना का मतलब क्या है? आपने अपनी बातें प्रभु को दे दिया। मेक श्योर करो, ये पक्का करो आपकी बात प्रभु के हाथ तक पहुंच गया। हालेलुया। इसलिए आपको कान खोलकर वचन सुनना है। प्रभु कहता है उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, आज के दिन प्रार्थना करेंगे। आप ना जितने भी हो, जिधर भी हो, आप प्रभु के सामने आ जाओ। मेरे को प्रभु ने आपको कई सारी चीज़ें बताया। आप बच्चों के नोटबुक और किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, वो सब आपके सामने रखो जहाँ पर आप प्रार्थना करने के लिए अभी इकट्ठा हुआ है।
और टेबल पर रखो, और आपके पास जो भी चीज़ है उसके ऊपर आप ब्लेस करते जाना है। जैसे हम लोग आपके लिए ब्लेस कर रहा हो ना, प्रार्थना कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप भी है ना अपने साथ चीज़ जो भी चीज़ें हैं, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास नौकरी के जो पेपर है, आपके पास वीसा है, आपके पास जॉब अपॉइंटमेंट, जॉब के लिए अपॉइंटमेंट है, पर एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यूज़ का वो चीज़ें हैं, वो सब सामने रख लो, उसके ऊपर क्रूज का निशान करके ना ब्लेस करते जाओ। एक एक किताब के ऊपर ब्लेस करो, पेन पेंसिल पेपर सभी के ऊपर ब्लेस करते जाओ। बच्चे सामने है तो बच्चे को ब्लेस करो, पति पत्नी एक दूसरे को ब्लेस करो, परिवार को ब्लेस करो, परिवार के चारों तरफ ब्लेस करो, पड़ोसी को ब्लेस करो, अपने रिश्तेदारों को ब्लेस करो, आपके इलाके को ब्लेस करो, आपके पूरे वातावरण को ब्लेस करो। आपके लिए मौसम सही होगा, आपका सेहत अच्छा होगा। हॉस्पिटल को ब्लेस करो, बीमार भाई बहनों को ब्लेस करो, ब्लेस करते जाओ। इसलिए आइए इस वक्त आपके पास जो है ना वो प्रभु के पास ले आओ। मैं आपके साथ और कुछ बताना नहीं चाहूँगा। 5 रोटी 5,000 नहीं, हजारों में लोगों ने खाया है। आज ये महान चमत्कार आज देखेगा, है ना। मैं प्रेरित चरित्र अध्याय 4 का 30 आपको बताना चाहूँगा। तू अपना हाथ बढ़ाकर, प्रेरित चरित्र Acts of the Apostles चैप्टर 4 वर्स 30, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। मैं इतना जोड़ूंगा, आज यहां प्रकट होने दे। ईसा मसीह अपना हाथ बढ़ाकर यहां पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार आपके जीवन में आज प्रकट होने देंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ब्रिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स टू जीसस। आपके पास जो भी है ना, आज यीशु के पास लेके आओ, यीशु के पास लेके आओ, उनके हाथों में दे दो, और इसके बाद बेफिक्र रहो। उसके बाद आप फिक्र नहीं करना, उसके बाद फिक्र करेगा फिर मेरा कोई परवाह नहीं उसमें। क्यों? हम लोग आपको साफ साफ बताया किस प्रकार प्रार्थना करना। आज के दिन अभिषेक का दिन होगा, आज के दिन आनंद का दिन होगा, आज के दिन आपके जीवन में अद्भुत कार्यों का दिन होगा, चमत्कार का दिन होगा, स्वास्थ्य लाभ का दिन होगा। विश्वास करो, रिसीव करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे अब्बा, मैं इस वक्त मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, ये जब कभी भी प्रभु इस प्रार्थना सभा में भाग लेगा, आज मेरे सामने है, इन सभी को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु जी, रख देता हूँ। एक एक भाई बहन जो अपने निवेदन लिख रहा है, हमें भेज रहा है, प्रभु जी अपने निवेदनों को भेज रहा है, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी, बीमारियों को प्रभु आपके सामने रख रहा है, अपने जरूरतों को रख रहा है, अपने पति का आचरण बदलने के लिए, उनकी बुरी आदतों से छुटकारा के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु जी, कई लोग बुरी दुष्ट संगति में है। प्रभु जी, इस वक्त प्रभु मेरे को दिखा रहे, किसी का वाइट पाचस है, आपके शरीर में वाइट पाचस है, आपका शरीर में वाइट पाचस के करके आपका शरीर पूरा चमड़ा की बीमारी है। वैसे यीशु चंगाई दे रहा है। द लॉर्ड इज हीलिंग यू फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ डिजीज। यीशु दिखाई दे रहा है। कम से कम 4 या 5 लोगों को प्रभु इस बीमारी से चंगाई दे रहा है। आपको दोबारा आपका स्किन नॉर्मल स्किन में आप पहुंच जाएगा। वाइट पाचस की बीमारी से यीशु 5 और 6 भाई बहनों को चंगाई दे रहा। बोले हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड इज हीलिंग। किसी के बाल में प्रॉब्लम है, किसी का बाल जड़ रहा है, यीशु चंगाई दे रहा। उसके लिए जो रो रहा है इस वक्त प्रार्थना कर रहा है। ललिता को प्रभु चंगाई दे रहा है। हालेलुया। प्रमीला को प्रभु छू रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, 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 जीसस। टच 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 टच। कई सारे परिवारों में आज दुख में, संकट में, निराशा में रहकर प्रार्थना भी नहीं कर रहा, ऐसे 24 परिवारों में आज प्रभु विशेष आशीष दे रहा है। आपके परिवार में डेली रोजरी, माता पिता भाई बहन बच्चे सब मिलकर रोजरी पढ़ने के जा रहे हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। ये रेवलेशंस का टाइम है, प्रभु रिवील कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। आपके नाम हमारे सामने प्रभु प्रकट करे। आज आपकी जिंदगी में प्रभु आशीर्वाद प्रदान करेगा। आप रिसीव करते जाना, आपके लिए रिसीव करते जाओ, आपके लिए रिसीव करते जाओ। हम इधर जो बोल रहा है
कोई भी शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यहाँ प्रकट हो रहा है। ये सारे जो आपके जीवन में जब प्रकट होगा, आप अपने गवाही लिख के हमें भेज दीजिए, आप अपने गवाही हमें लिख के भेज दीजिए। हाँ फादर जी, जब प्रार्थना किया वो प्रार्थना हमारे जीवन में पूरा हुआ, ये अभिषेक, ये चंगाई, ये आशीष हमें मिल गया करके आपको लिखना पड़ेगा, आपको गवाही देना पड़ेगा। दुनिया को पता चले यीशु मसीह नासरी इस चैनल के माध्यम से और हम लोगों के माध्यम से आपके जीवन में क्या कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का कहने पर हम लोग आपके सामने खड़ा है। प्यारे भाई और बहनों, आज इस वक्त प्रभु छू रहा है आपको। जिन जिन भाई बहनों ने अपने कर्ज को दे दिया प्रभु के हाथ में, लाखों का जो कर्ज है, कई दिनों से, महीनों से, सालों से परेशान है, कर्ज बढ़ता जा रहा है लेकिन कम नहीं हो रहा है। ऐसे हाल में आपने इन दिनों में प्रार्थना करके, रोज शायद प्रार्थना करते होगा, आज एक बार पूर्ण रूप से समर्पित करो और सारा फिक्र छोड़ दो। बोलो प्रभु जी, हमने जो था हमारे पास ना, आपको दे दिया, हमारे पास कुछ भी आइडिया नहीं इससे कैसे निपटना। प्यारे प्रभु, हाँ हमें पता नहीं इतना बड़ा है सामने जो लोग, हमारे जो प्रॉब्लम इतना बड़ा है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। हजारों को लोगों को देखकर शिष्यों का भी फीलिंग यही था। अगर आपका फीलिंग भी वैसा ही हो, प्रभु जी हमारा कर्ज इतना बड़ा, लाखों में, हमारे पास 1000 रुपया भी नहीं है, नौकरी नहीं है, पता नहीं क्या करना। प्रभु जी रोज लोगों को बोल बोल कर थक गया। प्रभु ये हालात को मैं आपके हाथों में समर्पित कर रहा हूं। अभी आप देखो क्या करना, आपको उचित वो कर लीजिए। प्रभु मुझे मालूम है आपका ये आशीष मेरे हाथ में जो पैसा है या नहीं है, इतने बड़े मेरे कर्ज को आज के दिन दूर करके रखेगा, ये मेरा विश्वास है। आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, आपका कर्ज आज प्रभु के हाथ में पहुंच गया और प्रभु के कर्ज में बदल गया। प्रभु इसको निपटा देगा। आपका प्रॉब्लम यीशु मसीह का प्रॉब्लम में बदल रहा है। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान रखना, आपकी बीमारी आज रखो, आपके कैंसर को रखो, किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो। आपके मुंह में कैंसर है, आपके जबड़े में कैंसर है, आपके कान में प्रॉब्लम है, कान का पर्दा फटा हुआ है, आपके आंखों में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रभु प्रॉब्लम है, और कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट्स का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको धुंधलापन हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु आपको चंगाई दे रहा। आपका नोज में, नाक में जो प्रॉब्लम है, प्रभु चंगाई दे रहा। आपके ब्रेन में जो क्लोट आया है, यीशु चंगाई दे रहा। आपके बोलने में जो दिक्कत है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। आपके सिर दर्द प्रभु चंगाई दे रहा, आपके गर्दन का प्रभु दर्द प्रभु चंगाई दे रहा। गले में जो तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, आवाज सही निकलता नहीं है, सर्दी जुकाम, क्रोनिक कोल्ड है आपके अंदर, यीशु मसीह के नाम पर इस बीमारी आपको छोड़कर चले जाए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी तेरा नाम लेकर सिर से जुड़े हुए सारी बीमारियों को मैं इस वक्त आपके पवित्र नाम पर आदेश लेकर आदेश दे रहा हूँ, अधिकार लेके आदेश देता हूँ। इसी वक्त इनके सिर से जुड़े हुए सारी बीमारी इनको छोड़कर चले जाए, क्रूज के नीचे बंद करना शुरू कर दिया जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके पास जो है ना, जो बीमारी, जो तकलीफ, यीशु को देते जाए। आपके शोल्डर के तकलीफ को, आपके हाथ उठाने में तकलीफ है, आपका फ्रोजन शोल्डर है, आपका कंधा तो जो क्या बोलते हैं, आपका जॉइंट में प्रॉब्लम है, आपके दोनों शोल्डर में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आपका स्पाइन में प्रॉब्लम है, आपके डिस्क में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह को दे दो। इसी वक्त उसको डील करने दो। यीशु अपना हाथ बढ़ाएगा, आपके डिस्क को इस वक्त छू रहा है। आपको जहां दर्द है वहां हाथ रखिए। यीशु मसीह के नाम पर मैं हीलिंग प्रोनाउंस करता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड ऑल द डिस्क प्रॉब्लम्स लॉर्ड जीसस। वो जो नस कंप्रेस हो गया, दब गए प्रभु जी, दबे हुए सारे नस उसके ऑक्चुअल पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, बिना कोई ट्रीटमेंट से। इसी वक्त तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार इनको छू के चंगा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हिप बोन से लेकर आपके
पैर तक नस नस में प्रॉब्लम है, सियाटिका नेर्व का प्रॉब्लम है, आपका नेर्व के वजह से पूरे पैरों में प्रॉब्लम है, आपको चलना फिरना उठना बैठना लेटना मुश्किल हो रहा है, आपको ड्राइविंग करना ऑफिस में काम करना मुश्किल हो रहा है, प्रभु चंगा कर दे, चंगा कर दे, चंगा कर दे, हील हील हील। हालेलुया हालेलुया। टेल बोन का जो हड्डी के रीढ़ की हड्डी के सबसे निचला हिस्सा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, रिसीव करते जाओ। किडनी के मरीज को प्रभु चंगाई दे रहा है, फेफड़े के मरीज को चंगाई दे रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया। यूट्रस के प्रॉब्लम को प्रभु चंगाई दे रहा है। प्रार्थना करते जाओ, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम यीशु के नाम पर दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं इस वक्त प्रार्थना कर रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों, आप रिसीव करते जाओ। मेरा काम है बोलना, प्रभु चंगा करते जाएगा। आप रिसीव करो, आप रिसीव करते जाओ। मैं रोज ये बोलूंगा प्रभु के नाम पर। ये बीमारी का नाम तक मेरे मतलब लिख के भी मैं बोल नहीं पा रहा हूं, प्रभु मेरे मुंह में दे रहा। जो कोई भी बीमारी यीशु मसीह के सामने रखेगा, आज वो बीमारी चंगाई में बदल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्यारे अब्बा, मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु के हाथों में मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों को, मेरे प्यारे भाई बहनों को जो बीमार है, दुखी है, उनको मैं यीशु के हाथ में दे रहा हूं। क्या प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्रभु जी, मेरे सामने ये मेरे से जुड़ने वाला इन भाई बहनों को मैं दे रहा हूं तेरे हाथों में। इनको छू ले प्यारे यीशु, इनको छू के चंगा कर, इनके आंसुओं को देख ले अब्बा। हालेलुया। कोई माँ बाप रो रहा अपने बच्चों के लिए, वो नशा करके, वो शराब में, गलत रिश्ते में बहुत सारे भटक रहा है, उनके लिए रोने वाला माँ बाप से प्रभु कह रहा, उनको मेरे यहाँ ले आओ, मेरे हाथ में दे दे, मैं उनके जीवन को बदलूंगा। मेरे काम के लिए वो मेरे लिए जीना शुरू करेगा, उनका जीवन को यीशु बदलेगा। आज यीशु के हाथ में दे, तू अपना हाथ बढ़ाकर अपने परम पावन सेवक ईसा के नाम पर स्वास्थ्य लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। Let there be mighty major miracles, healings, wonders, hallelujah, deliverance in the name of Jesus, hallelujah, hallelujah। नौजवानों को प्रभु छू रहा है, उनके नौकरी में ब्लेसिंग दे रहा है, कई सारे लोगों के नौकरी में आशीष दे रहा है, प्रमोशन दे रहे हैं, उनके तनख्वाह बढ़ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है, प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। प्यारे भाई और बहनों, ब्लेसिंग लेते जाओ। आपके जमीन पर ब्लेसिंग दे रहा है, आपके मकान में ब्लेसिंग दे रहा है, आपके घर में ब्लेसिंग आ रहा है। किराए का मकान से खुद का मकान में आप चले जाएगा। प्रभु कहता 3 महीने के अंदर तुम्हारे जीवन में मैं ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, खुद का मकान देगा। प्रार्थना करते जाओ, आप प्लॉट खरीद लेगा, मकान के लिए आप काम करने जा रहे हैं। ओ हालेलुया। रुके हुए काम को प्रभु चालू करवा रहे हैं, कारोबार में ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आपके होटल के बिजनेस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। आपके जो कपड़े के व्यापार है, ब्लेसिंग दे रहे हैं, और ठेला चला रहे हैं, उसमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, सब्जी के बिजनेस में आशीष दे रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं यीशु। ऑटो रिक्शा में ब्लेसिंग आ रहा है, टेम्पो ट्रैवल्स में ब्लेसिंग आ रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया। प्राइवेट टैक्सी चला रहा है, प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। आपके पास बस है, स्कूल बस चला रहा है, उसमें प्रभु प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होगा आज से। ओ हालेलुया। स्कूल बस और बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित कर, प्रार्थना कर प्यारे भाई और बहनों, घुटनों में आ, बाइबल के ऊपर हाथ रख, हाथ बढ़ा प्रभु के आगे और रिसीव करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु टच कर रहा है, यीशु टच कर रहा है। ओ हालेलुया हालेलुया। यीशु का सामर्थ्य, पुष्पलता प्रभु चंगाई दे रहा है। रोबिन को प्रभु इस वक्त ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 हालेलुया। वरदान करके एक बेटे को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोशी को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। ओ कर्ज, बैंक लोन निपटाने के लिए प्रभु आशीष दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हॉस्पिटल में आप स्टाफ है, आप थक गए हैं कई सारे चीज़ों के लिए, कई सारे नर्सेस को प्रभु टच कर रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना शेयर करने के लिए प्रभु कह रहे हैं, आपके बीच में दूसरों को आशीर्वाद का प्रार्थना, संध्या का आशीर्वाद और सवेरे के
छत्र छाए के प्रार्थना शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नर्सेस लोगों को प्रभु ये आदेश दे रहा है ताकि बहुत सारे बीमारों को प्रभु चंगाई देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। फादर सिस्टर्स कैटेकिस्ट लोगों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है प्रभु के कार्य के लिए, और प्रभु वरदान दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। फायर रबा 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 फायर। हालेलुया हालेलुया। पावर हालेलुया। रिलीज द फायर फायर लॉर्ड जीसस। आत्मा का आग उतरे, आत्मा का अग्नि बरसा दे प्रभु। अनेकों को सरगर्म कर दे प्रभु जी, ठंडा से प्रभु जी इनको सरगर्म कर दे प्रभु जी। इनके जिंदगी में प्रभु आपकी आशीष आ जाए। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके पास जो है ना, आपके पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर, आपके धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर, आपके बड़ा परिवार के लिए प्रार्थना कर, कैटेकिस्ट बाबूजी लोगों के लिए, मास्टर लोगों के लिए प्रार्थना कर। आज कलीसिया में क्रांति प्रभु चाहते हैं। रोजरी माला शुरू कर हर एक परिवार में इस प्रोग्राम के लिए, और प्रचारक का जीवन दिन वेला सभी फादर सिस्टर्स और सभी लोग धर्मी लोगों के लिए रोजरी माला के यज्ञ चलाओ। रोजरी माला का प्रभु लगातार प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। कमेंट सेक्शन में जो भी रोजरी बोलने के लिए तैयार है लिख के भेजना। कितना रोजरी आप बोल रहे हैं लिख के भेजो। मैं इतनी रोजरी इसी मतलब के लिए बोल रहा हूं। आप प्रार्थना करके हमारे साथ जुड़ना शुरू करो प्यारे भाई और बहनों। ये जो प्रार्थना अनेकों का जीवन को बदल कर रखने वाला प्रार्थना है। याद रखिएगा, आप उपवास करो, रोजा करो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, रोजरी बोलो, करुणा की माला बिंदी बोलो, प्रार्थना करके हमारे साथ जुड़ो प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि अनेक परिवारों को प्रभु छुटकारा दे रहा है, अनेक परिवारों को प्रभु शैतान से रिलीज करवा रहा है। याद रखिएगा, ये प्रार्थना फादर थॉमस और फादर सिजो का नहीं है, आप और हम सभी का है, पूरे कलीसिया का है। आज ये ड्यूटी हमें दिया है। आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए प्यारे भाई और बहनों। सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, प्रार्थना करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। ये प्रार्थना यहाँ रुकने वाला नहीं है। ये सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस are going to be blessed through this prayer. I prophesy in the name of Jesus. प्यारे भाई और बहनों, ये प्रार्थना आज मैं आपके लिए प्रोनाउंस कर रहा हूँ। आज आप हमारे साथ जुड़िए, शांति भवन के लिए प्रार्थना करें, इस रिट्रीट सेंटर के लिए प्रार्थना करें। दिन रात इधर प्रार्थना के लिए लोग आए, यहाँ पर महिमा यीशु प्रकट करेगा। हाँ, ये प्यारे भाई और बहनों, जो अधिकार प्रभु ने मुझ पर सौंपा है, इस अधिकार के साथ मैं आप सबको, छोटे से बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, 10वीं 12वीं के बच्चे और बाकी सभी बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, भाई बहनों के साथ, रोगियों बीमारों के साथ, दुखी परेशानों के साथ, जो भी वचन सुन रहे हो, परिवारों में आप इस वक्त घुटने में है, आप सबको मैं ब्लेस करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जो वचन है ना आज मत्ती 14:18, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। प्रभु के पास, प्रभु कहते हैं तुम अपने आप को, अपने परिवार को मेरे पास ले आओ। अपने ज़रूरतों को, आंसुओं को देते जाइए, वचन को याद करते रहिए। यीशु मसीह को किसी और को बांटने का कष्ट करें। कल जब तक हम ले तब तक प्रार्थना में, आपस में प्रार्थना करते रहें। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए रोज़ दुआ कर रहा हूँ। फादर सिजो भी, मैं भी और हमारे पूरे टीम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखिएगा। और शाम को संध्या का आशीर्वाद का प्रार्थना है, ठीक 8 बजे फादर सिजो आपके सामने हाजिर होंगे। आप प्रार्थना के साथ उसमें भाग लेने के लिए तैयार हो। बड़ी संख्या में पूरा परिवार समेत इसमें भाग लेने के लिए कष्ट कीजिएगा। और कल सवेरे 5:30 बजे मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक प्यार करते रहिए और एक दूसरे को मसीह को बांटते रहिए। सबके लिए एक शुभ दिन का कामना मैं करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।